यदा मृधे कौरव सृञ्जयानाम् वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु बृकोदराविद्ध गदाभिमर्शा भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु, जब वीर गति को कौरव प्राप्त हुए, मारे गए और पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उरुदंड भेदन कर जंघा को तोड़ दिया और मूर्छावस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास एक अश्वस्थामा आया। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक शव बिखरे पड़े थे। कई हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे थे। कई गिद्ध आकाश में दृष्टि डाले हुए कि जहां पर चाहते वहीं पर जाकर बैठ जाते। कई गिद्ध दुर्योधन का भी मृतदेह समझकर आते। घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते अत्यंत दुखित हो रहा है, संतृष्ट हो रहा है, वो परेशान हो रहा है। ये दुर्दशा अश्वस्थामा ने देखी तो विकल हो गया, दुखित हो गया। दुर्योधन के पास आया, बोला मित्र, मैंने तुम्हारी ये दुर्दशा वैभव देखा, वह दिव्य साम्राज्य देखा और आज ऐसे महापुरुष का ये हाल, ये दुर्दशा। बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हारा नमक खाया हूं, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं हम पर, बोलो तुम्हारी क्या मैं सहायता कर सकूं, मैं क्या कर सकता हूं? दुर्योधन ने कहा, मित्र, हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं है। हम 100 भाई थे पर आज एक भी नहीं है। इससे अधिक पीड़ा इस बात की है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे और 5 के 5 आज भी बने हैं, उनमें एक भी नहीं मरा, सब ज्यों के त्यों है। 5 में से एक भी चला जाए तो एक की संख्या कम हो जाए तो चित्त में कुछ तो संतोष मिले। अश्वस्थामा ने कहा, तो मिलेगा मित्र, यदि तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो ठीक है, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काट कर अभी लाता हूं। ऐसा कहकर अश्वस्थामा चल पड़ा। अब सोचने लगा कि मैं क्या करूं, क्या किया जाए। काग उलूक न्याय से हमला बोलने का प्रयास किया। तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे। रात्रि में उल्लू ने हमला बोला तो सारे कौवा भाग गए। अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। ये न्याय अश्वस्थामा की समझ में आ गया कि पांडव भी इस समय सशक्त है और मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। इसी विधि में मैं उन पर आक्रमण कर सकता हूं और चल पड़ा। अर्धरात्रि में प्रभु जिसे बचाना चाहे ना, वो चाहे कुछ भी हो जाए, अग्नि में कूद जाए तो भी बचेगा। तो उनकी इच्छा के समान किसी के उन भगवान की इच्छा के सामने किसी का वश नहीं चलता।
अब वो अर्धरात्रि में गया, पर प्रभु बचा लिए। पांडवों को शिविर से बाहर निकाल कर ले गए भगवान। बोले चलो चलो भाई, विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और पांडव की सुनी सैया पर द्रौपदी के पांचों बेटे आकर के सो गए। अब ये पांचों पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो देखने में बिल्कुल अपने पिता के समान थे। अपने अपने पिता के सैया पर पांचों द्रौपदी के पुत्र आकर सो गए। रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो उन 5 पांडवों को उन पांचों पांडव पुत्रों को पांडव समझ लिया और समझ करके पांचों का सिर काट लिया। प्रसन्न हो गया, मैं सफल हो गया। पांचों का सिर लेकर के मित्र दुर्योधन के पास गया, बोला देखो देखो मित्र, एक मांग रहे थे, मैं तो पांचों का सिर लेकर के आ गया। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गया, पर गौर से देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। बोला अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं। इन्हें मारकर तूने तो हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इनसे मेरा क्या बैर था। दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। अब अश्वत्थामा बहुत घबराया, व्याकुल हुआ, चिंतित हुआ कि पांडव यदि जीवित हैं तो अब मुझे छोड़ने वाले नहीं है, कभी छोड़ेंगे नहीं। उधर द्रौपदी को जब इस घटना का पता चला तो वो अत्यंत चित्कार कर उठी, रोने लग गई और छाती पीट पीट करके विलाप करने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परिताप्यमाना। द्रौपदी के इस वाक्य व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और तुरंत क्रोध में भर करके प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी दुखी मत हो, जिस दुष्ट ने ये दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन गांडीव उठाकर चल पड़े। अब गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ पर बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा नहीं, पर जान ही लिया कि अर्जुन ने मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन घबरा गए और घबराकर भगवान बोले कि अर्जुन घबराओ मत, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। तुरंत अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अच्छा, ब्रह्मास्त्र दोनों ऊपर टकराए और भगवान बोले अर्जुन तुरंत शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उसे शांत कर दिया, छोड़कर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में बुरी तरह बांध कर रथ में लाकर पटक दिया। भगवान कहते हैं इसे बांध क्यों रहे हो, इसे यही मृत्यु दंड दे दो, ये आतताई है। सोते हुए बालक शत्रु को भी कोई मारता नहीं है, सोते हुए प्रबल शत्रुओं को भी नहीं मारना चाहिए, तो इसने तो सोते हुए अबोध बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तमुन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम विभीतम न रिपुम हन्ति धर्मवित्।
धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मत वाले को, पागल को, दासी को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। अधर्म किया है, इसने अधर्म किया है। अर्जुन छोड़ना मत भगवान कहते हैं। अर्जुन ने कहा सरकार छोड़ने वाला तो मैं नहीं हूं, परंतु द्रौपदी के वचन दिया है इसलिए वही मारूंगा। पशुओं की तरह रस्सी में बांध लिया और अश्वत्थामा को उस रथ में डाल कर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी तो तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा की रस्सियों को खोलने का आदेश दे दिया। बोले मुच्यताम में सा ब्राह्मणो नितराम गुरु। बोले क्या कर रहे हो महाराज, ये ब्राह्मण देवता है और ये केवल ब्राह्मण ही नहीं आपके गुरु का पुत्र है। अरे गुरु पुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय होना चाहिए। आपने इसे बांधा क्यों? भूल गए गुरुदेव के एहसानों को? रहस्यो धनुर्वेद, धनुर्वेद आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मानकर वह अस्त्र के रहस्य बतलाए जो किसी को नहीं दिए। सभी सर्गोप्य संशय, धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे वे सब तुम्हें प्रदान किए। जो जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए, आज वही गुरुदेव के पुत्र के रूप में सन्मुख खड़े हुए हैं और आपने उन्हें पशुओं की तरह रस्सी से बांधकर बंदी बनाकर ये क्या कर दिया? तो अश्वत्थामा रस्सियों से बंधा नीचे सिर झुकाए खड़ा था। कर्म ही इतना गलत किया था कि अपने पाप कर्म के कारण कभी निगाह उठाकर किसी से आंख नहीं मिला सकता। कोई भी यदि व्यक्ति गलत कर्म करेगा और उसको समाज में पता चल जाए तो वो कभी समाज के सामने इतना लज्जित हो जाएगा कि समाज के सामने कभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अर्जुन बोले देवी क्या तुम भूल गए? तुम्हें एक नहीं 5 पुत्रों को सोते इसने समाप्त कर दिया। इसने समाप्त कर दिया। अब इसको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं और अर्जुन बोले देवी क्या तुम भूल गए? तुम्हारे एक नहीं 5 पुत्रों को सोते सोते इसने समाप्त कर दिया। ये तो गलत है। अर्जुन ने बोले द्रौपदी तुम इसे क्षमा कर रही हो? द्रौपदी ने कहा महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आ रही, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूब रही हूं उसी शोक सागर में इसकी माँ यानी तुम्हारी गुरु माता मेरी तरह डूब जाए, ऐसा मैं कभी नहीं सोचती। मेरे पुत्र नहीं तो क्या, मुझे कम से कम पति का अवलंब प्राप्त तो है, परंतु इनकी माँ कृपा इनके पति द्रोणाचार्य महाराज तो पधार चुके, बेटे का सहारा लिए माँ बैठी है। इनके माँ का नाम कृपी है। बोले कृपी जिनके पति द्रोणाचार्य
महाराज तो पधार चुके, बेटे का सहारा लिए बैठी है बेचारी, यदि इसे भी तुम समाप्त कर दोगे तो तुम्हारी गुरु माता पर क्या बीतेगी। तो वह तो बिल्कुल असहाय अकेली पड़ जाएगी। वो बोले क्या करें, माम रोधी दस्य जननी गौतमी पति देवता। धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी के ये वचन उचित लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, जैसा भी हो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए तो सर्वदा वंदनीय है और हमें इसे मारना नहीं चाहिए। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई, गदा संभालने लगे। तुम सब छोड़ दोगे तो भी मैं इसे अपनी इस गदा से छोड़ने वाला नहीं हूं, कदापि इसे जीवन दान नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले भैया मैं भी वचनबद्ध हूं, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया, इसलिए मैं भी छोड़ने वाला तो नहीं हूं। पर अब बड़ा भारी द्वंद खड़ा हुआ। द्वारकाधीश प्रभु मौन खड़े थे, सब कुछ सुन रहे थे, देख रहे थे, विचार कर रहे थे कि जब बात बहुत ज्यादा उलझने लगी तब अर्जुन द्वारकाधीश के पास आकर बोले, सरकार अब आप मौन क्यों हैं, आप भी कुछ बोलो, अपना मंतव्य बताइए, क्या किया जाए। तो भगवान बोले हमसे पूछते हो तो सुनो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके शास्त्र साक्षी है। शास्त्र जो कहे वह करना चाहिए, तो जो स्थिति में शास्त्र कहता है उसको श्रवण करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतता एव धारणवः। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतता एव धारणः। मयैवो भयमाम्नातं परिपाहनुत्सासनम्। शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, पर वह मारने योग्य नहीं हो, वह वध के योग्य नहीं होता, उसे छोड़ना ही नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, जय हो महाराज, ये दोनों बात आपने कह दी। एक तरफ कह दिया ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता और दूसरी तरफ कह दिया इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो आप बात जहां की तहां रही, मैं क्या करूं उसका मार्गदर्शन दे। भगवान बोले शास्त्र की बात हमने बता दी, अब तुम्हें जो उचित लगे वो करो। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं कुछ समझ नहीं पाया। और भगवान बोले, ये समझो युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट हैं, राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, वह जो आज्ञा दे रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। ध्यान रखना कि तुम क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ मत देना। अब छात्र धर्म का पालन करना, वचन रक्षा करना। अर्जुन समझ गए कि ये सब टेढ़ी टांग वाले सीधा कभी बोलते ही नहीं, टेढ़ा ही बोलते हैं, हर मामला इनका टेढ़ा है। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला थे, भगवान से ही भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया है। महाभारत में अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया और भगवान कह रहे थे कि माननीय पुरुषों का अपमान भी मृत्यु दंड के बराबर है। शरीर का वध ही वध नहीं कहलाता कि मौत हो जाए तो उसे वध कहा जाए। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए,
वह जितनी बार उस अपमान को याद रखेगा करेगा उतनी बार मरेगा। भगवान तुरंत भगवान का वाक्य स्मरण में आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को भी निकाल लिया। अब इधर संभावितस्य चाकीर्त मरणादितरिच्यते। भगवान तुरंत भगवान का वाक्य आ गया याद। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाल लिया और शिविर से धक्का देकर के भगा दिया। अब इतना बड़ा अपमान संभावित कहूं अपजस लाहो, मरण कोटे सम दारुण दाहो। संभावित इतना समाज में इतना बड़ा अपमान हो जाए तो वो मरण के बराबर होगा। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे विक्रूप कर दो, कुरूप कर दो, उसे घोर अपमानित कर दो, धक्का मार कर निकाल दो। यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को